अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह से एक और मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। दिन ज़िंदगी के इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। फ्राइडे होकर जाता है, माशाल्लाह से फिर फ्राइडे आ जाता है। तो दिन ज़िंदगी के बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। ये गाड़ी तो चलती जानी है, सांसों पे ही रुकनी है। एनीवेज़ आज सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, वो इसलिए कि आज बच्चों को छुट्टी थी। जब बच्चों को छुट्टी होती है तो हम जल्दी उठ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता वगैरह भी बना कर देना होता है, फिर एक गैस का भी प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं बच्चों से पहले ही उठ के नीचे आ गई थी और मैं चाय बनाने लगी थी। मौसम बड़ा अच्छा था, बादल हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी, बस बारिश आने करीब ही थी ऐसा लग रहा था। तो आज मैं उन सब के पूरी फैमिली के लिए चाय बना रही थी, सिवाय अपने, क्योंकि मैं चाय पर्सन नहीं हूँ। तो बच्चे भी कह रहे थे कि चलो चाय के साथ हम कुछ अलग सा ब्रेकफास्ट करेंगे। अपनी अपनी पसंद का उन्होंने बता दिया था और मैं अपने लिए कह रही थी कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था। काफ़ी दिनों के बाद ठंडी हवा चलने लगी थी और बारिश का मौसम बना हुआ था। तो मैंने कहा कि आज कोई डिफरेंट नाश्ता होना चाहिए। तो आज मैं जो आजकल यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ था ये नाश्ता, ये वाला, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। इसकी वीडियो मैं काफ़ी देख रही थी। तो ये फ्रेंच टोस्ट है। हम भी अक्सर घर में फ्रेंच टोस्ट बनाते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो ये आज हम ट्राई करके देखते हैं। ब्रेड वैसे भी मुझे बड़ी पसंद होती है। मेरा पर्सनल जो फेवरेट नाश्ता होता है ना, तो वो होता है अंडा ब्रेड। मुझे बहुत पसंद होता है और मैं ज़्यादा जो अपने खाने की तरफ ध्यान देती हूँ, वो मैं ज़्यादा नाश्ते की तरफ देती हूँ कि नाश्ता हेल्थी होना चाहिए, हेल्थी नाश्ता करना चाहिए। तो इतना मैं डिनर या लंच पर मैं इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन मुझे अपने ब्रेकफास्ट पर बहुत होता है। तो ब्रेड मुझे बड़ी पसंद होती है और मेरा सुबह का नाश्ता भी जो फेवरेट होता है वो अंडा ब्रेड होता है। यहाँ पर मैंने एक एग लिया था और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो शुगर के थे वो मैंने पीस कर मैंने इसमें उसका पाउडर बनाकर मैंने इसमें डाला था और दूध डाला था थोड़ा सा। और ये मैंने 3 स्लाइस लिए थे। इसको मैं साइड से कट कर लूँगी। ये 3 स्लाइस का फ्रेंच टोस्ट बनेगा। तो उसमें तो वो 4 दिखा रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं 3 ट्राई करूँगी कि अंदर से कहीं ये कच्चा ना रह जाए, क्योंकि एग जाएगा, अंडा जाएगा इसके अंदर, तो थोड़ा सा अंदर से यहाँ ये कच्चा ना रह जाए या अंडे की स्मेल ना आए। तो मैंने इसलिए 3 लिए। उन्होंने तो 4 बताए थे, लेकिन मैं ये 3 का ट्राई करके देखूँगी। तो मैंने इसकी साइड्स कट कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रही थी कि मुझे ब्रेड बहुत पसंद होती है, मेरे साथ साथ हसन को भी बड़ी पसंद होती है। वो भी अगर मैं इसको सुबह दूँ तो वो शौक़ से खा लेता है, सिवाय आहिल के। उसको ये पसंद नहीं होती कि अंडा ब्रेड हो या ब्रेड की कोई और आइटम हो, उसको ये पसंद नहीं होती, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद होती है पर्सनली। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 ब्रेड जो थे वो मैंने साइड से कट कर लिए। अब मैं इस मिक्सचर में इसको डिप करके दोनों तरफ से और चारों साइडों से मिक्स कर अच्छी तरह इसको लगाकर, और फिर मैं इसको जो ऑयल मैंने लिया है उस पे मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं मैंने लिया। चूल्हे का जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इसको पकने देंगे, क्योंकि अंदर से भी ये थोड़ा सा पक जाए और गोल्डन ब्राउन सा ये अच्छा लगता है। ज़्यादा जला हुआ भी ये अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, मैंने फ़ेसबुक पे पढ़ा था जो सुबह का नाश्ता है वो बादशाहों जैसा होना चाहिए और जो रात का खाना है ना वो फ़कीरों जैसा होना चाहिए। और मुझे ये पढ़कर इतनी हँसी आई थी ना इस बात पे, लेकिन हँसने के बाद ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो सुबह का नाश्ता है वो वाक़ई बादशाहों जैसा अच्छा हेल्थी होना चाहिए। क्योंकि हम रात के सोए होते हैं, सुबह जब हम उठते हैं और अगर हम अच्छा हेल्थी नाश्ता करेंगे, हमारा दिन भी फ्रेश गुजरेगा, एनर्जी रहेगी हम में और काम करने का भी दिल चाहेगा, मूड भी इससे फ्रेश रहता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता, भाग भाग कर काम करने को भी दिल चाहता है। और जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं जैसे हम हाउस वाइफ्स हो गए, तो हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए अपने नाश्ते पर। तो आप खुसूसी तवज्जो दिया करें अपने नाश्ते पर। कोशिश किया करें कि सुबह आप 1 बॉयल एग ज़रूर लें और फ्रूट्स लें, योगर्ट लें।
तो ये सब हेल्थी नाश्ते हैं हमें, क्योंकि सारा दिन हमें काम करना होता है, ब्रेक नहीं होती। सारा दिन क्या 24 आवर ही हमारा काम होता है, तो थोड़ी सी भी इसमें हमें ब्रेक नहीं होती। वो हम खुद ज़बरदस्ती से थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें तो निकलता है। तो जो हमारा ब्रेकफास्ट है उस पर तो हमें बिल्कुल काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मोस्टली लोगों से सुनती हूँ कि वो कहते हैं हमने सुबह चाय बिस्किट खाए, हमने चाय पापे खाए, तो ये बिल्कुल हेल्थी खाना नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए। हालांकि मेरे आइल को ये बहुत पसंद होता है चाय के साथ बिस्किट केक वगैरह, तो ये मैं उसको मना करती होती हूँ, तो ये हमें नहीं खाना चाहिए। मुझे ये पसंद नहीं होता चाय बिस्किट वगैरह सुबह ये खाना, मैंने कभी नहीं ये खाया। अगर चाय बिस्किट वगैरह खाने हैं तो वो हम टी टाइम 3 बजे भी कर सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं हमने नाश्ते में यही लेना है। तो अपनी रूटीन बनाएं, सुबह हेल्थी नाश्ता किया करें। नाश्ते में एग, योगर्ट, फ्रूट वगैरह, पराठा ले लें। तो ये सब चीज़ें इनमें से कोई भी पसंद है आप ले लें, लेकिन हेल्दी नाश्ता करना चाहिए जो सारा दिन हमें एनर्जी दे, हमारी बॉडी को बूस्ट करे। मैंने यहाँ पर अच्छी तरह फ्रेंच टोस्ट को मैंने यहाँ से इसको पका लिया था इसकी चारों साइडों से, और ये मैंने टेस्ट करके देखा, वेरी नाइस बना था, ये बहुत अच्छा था, अंदर से कच्चा भी नहीं रहा। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने 3 स्लाइस इसके लिए थे, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा बना था। इसको मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया था और ये बहुत अच्छा था, और ये मैंने बाद में हसन को दिया था। यहाँ मैं आहिल के लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे पराठा खाना है और मेरा दिल नहीं चाह रहा तो उसको पका कर देने का। मैंने कहा अगर मैंने ये रेसिपी ट्राई किया तुम भी यही खाओ, लेकिन वो नहीं माना, तो उसका पराठा जो था वो टूट फूट का शिकार हो गया, और फिर मैंने ये उसको पका दिया। और साथ में अंडा था उसके लिए, पराठा और अंडा, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था और मौसम के हिसाब से ही चीज़ें खाने को दिल चाहता है। इतने अरसे के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ही कोई गर्मी के बाद ऐसा मौसम आया था। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने अपने नाश्ते बताए। छुट्टी वाले दिन आहिल ने चाय ज़रूर लेनी होती है, चाय उसको बहुत पसंद होती है अपनी डैडी की तरह। मैं कहती हूँ कि अभी बच्चे हैं, चाय वो इतनी ना पिएं, लेकिन उसने चाय ज़रूर पीनी होती है। वो तो आम रूटीन में भी मुझे कहेगा दूध ना दो मुझे चाय दे दो, तो मैं कहती हूँ नहीं, जो दूध है वो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, फिर इससे बच्चे पढ़ते भी अच्छा हैं, तो फिर मैं ऐसे करके उसको समझाती हूँ। लेकिन जो चाय होती है वो उसकी मोस्ट फेवरेट होती है, तो छुट्टी वाले दिन उसने ज़रूर पीनी होती है। यहाँ पर मैं अपने जो मेरा नाश्ता था वो बन रहा था, क्योंकि पहले वाला मैंने हसन को दे दिया, तो यहाँ पर मैं अपने लिए जो स्लाइस कट कर रही थी, तो मैंने कहा आज मैं भी यही करूँगी नाश्ता इसका ही, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। थोड़ा सा हैवी ज़रूर हो गया था, क्योंकि ये 3 स्लाइस थे। आम रूटीन में तो हम 2 ही स्लाइस ले लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी हो गया था, और बाकी का जो मिक्सचर बचा था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। लेकिन अगर हम बच्चों को बना कर दें तो मुझे लगता है कि ये 3 स्लाइस में अगर उनको हाफ़ करके भी दे दें तो इतना सही उनके लिए काफ़ी होगा। हम बड़े तो ये खा ही लेते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा बना था। तो ये जो एंड वाला था, हसन ने इसकी कुछ ऐसी हालत कर दी थी, ऊपर से खाकर सारा, नीचे से इसका एक स्लाइस बचा था, और वो कह रहा था कि मैं फुल हो गया हूँ इतना सा ही खाकर। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट कुछ ऐसी हालत हो गई थी किचन की। तो अब इसको नीट करने का टाइम आ चुका है। लेट्स स्टार्ट।
मौसम अच्छा होते होते यहाँ पर और अच्छा हो चुका था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी बारिश के साथ साथ के बच्चे तो चेंज करके बारिश में नहाने लगे, इतने खुश थे। और साथ साथ में सफाई भी हो रही थी और अंदर से घर गंदा भी हो रहा था, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो फिर अंदर से भी बच्चों के जो पाँव जूतों के साथ जो पानी और बाहर से जो गंद वगैरह आता है एक वो बड़ा हो जाता है। तो फिर ये मैंने जो अंदर की भी सारी सफाई थी वो मैंने हसन से करवाई थी, क्योंकि वो ही ज़्यादा अंदर इसका गंद लेके आया था। तो मैंने कहा जो तुम बार बार जूते अंदर बाहर जा रहे थे ना, तो इधर से आप वाइपर लगाओ। तो यहाँ पर हसन सफाई कर रहा था। ठंडी हवा इतनी चल रही थी कि आज तो मज़ा ही आ गया। अल्लाह करे कि ऐसे ही दिन रहें, लेकिन बाद में आफ्टर बारिश बाद में ऐसा ही मौसम हो गया था। यहाँ बच्चे नहाने के बाद हम रेडी होने लगे थे, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी थी। वो इसलिए कि उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और उन्होंने आज माँ बाप को बुलाया था, और मैं उनके साथ ये उनके स्कूल में जा रही थी रेडी होने के बाद, क्योंकि इनके टेस्ट अभी फ़िनिश हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि बच्चों को ले आए, हम आपके बच्चों की कारकर्दगी में बताएं कि बच्चे क्या कर रहे हैं आपके। तो ये मैं उनके स्कूल में जा रही थी। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मेरा दिल बहुत धक धक करता होता है, कि क्योंकि मुझे पता होता है मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं। तो ये बहुत शरारतें करते हैं। पढ़ाई में तो माशाल्लाह अच्छे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इनको पढ़ाती हूँ। तो लेकिन शरारतों में तो ये A1 होते हैं। तो इसलिए मेरा दिल बहुत धक धक करता होता है कि पता नहीं टीचरें अब क्या करेंगी। और यही हुआ कि जब मैं हसन की टीचर से मिल के आई तो वो उसकी शिकायतें लगा रही थी कि ये ब्रेक के बाद क्लास में वापस नहीं आता, पता नहीं ये कहाँ में गुम हो जाता। तो मैंने कहा ये मुझे भी पता चला है, तो आप ज़रा इस पे थोड़ी सी सख्ती करें। तो वैसे इनके टेस्ट बहुत अच्छे हुए थे माशाल्लाह। और आहिल की तो माशाल्लाह से रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। टीचर इसकी कह रही थी कि ये माशाल्लाह से बहुत बीबा बेटा है, ये कोई शरारतें नहीं करता क्लास में, वेरी नाइस है, आराम से बैठा रहता है और शोर भी नहीं कहती क्लास में करता। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि आप चुप होकर बैठो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर में तो बहुत शोर होता है, इतना शोर होता है कि कोई गुज़रने वाला भी कहता है इनके घर में क्या हो गया। जब ये दोनों भाई आपस में लड़ पड़ें या खेलें तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल लेज़ी नहीं, माशाल्लाह से एक्टिव हैं, लड़ने में भी और पढ़ने में भी माशाल्लाह माशाल्लाह। घर वापस आने के बाद हमने चेंज किया और बच्चों को भूख लगी थी। फिर मैंने उनको रोटी बना कर दी, सालन मैंने बनाया हुआ था पहले का। तो ये मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था। और ये मुझे नहीं पता कि कैसा बना था, क्योंकि ये मैंने नहीं खाया था। वो इसलिए कि ये मैं ज़रा कम खाती हूँ, बच्चों ने ही खाया था और इनके डैडी भी ये शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए उनको मैंने खाना दिया। तकरीबन हमें कोई स्कूल में 1 आवर के करीब वहाँ पर लग गया था। काफ़ी रश भी था, क्योंकि 2 घंटों का उन्होंने टाइम दिया था कि इतने बजे से इतने बजे आना है। तो फिर जब हम घर वापस आए तो तकरीबन कोई 1:30 बजे का टाइम था। फिर मेरा टशन शुरू हो गया। ये ग्रेप फ्रूट जो चकोतरा होता है, ये इसका सीज़न शुरू हो चुका है। तो मैंने जब तक इसका सीज़न कोई 2 मंथ रहेगा, मैंने रेगुलर इसका 1 गिलास पीना है, क्योंकि ये लेमन जूस वाला काम करता है। तो उस दौरान फिर मैं वो नहीं पीती, इसका मैंने डेली का 1 गिलास पीती हूँ इसके जूस का, चाहे मैं मॉर्निंग में पी लूँ या आफ्टरनून में पी लूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है, स्पेशली ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कंट्रोल करता है। इसमें 90% वाटर होता है, विटामिन सी होती है इसमें, विटामिन B6 होता है इसमें 5%। लेकिन ये है कि जो डाइट हज़रात वाले होते हैं ना, जैसे मेरे जैसे जो वेट मेंटेन रखते हैं, उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा है। वेट को ये बढ़ने नहीं देता, बढ़े हुए पेटों को कम करता है। जो बढ़े हुए पेट जिनके होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा फैट होती हैं, उनको ये बहुत जल्दी ये बर्न करता है। आसान लफ्ज़ों में हम यही कह सकते हैं कि ये बढ़े हुए वेटों को कम करता है, वेट को बढ़ने नहीं देता। इसका ज़रूर यूज़ करना चाहिए जिनको इनकी ज़रूरत है। अच्छा, इनके जूस के अलावा इसको अगर खाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझसे ये खाया नहीं जाता, मुझे ये बहुत खट्टा सा लगता है।
तो इसलिए मैं इसका जूस पीती हूँ। इसका जूस निकालना भी हार्ड है इस टाइम, क्योंकि ये नया नया आया है और इनका जो वो छिलका होता है वो बहुत मोटा होता है, तो ये जल्दी निकलता नहीं है जूस। तो बस फिर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। आज के व्लॉग में हमने बहुत कुछ कर लिया है, अगर नहीं किया तो आपने नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब में लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।